हेलो गाइस, आईबैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है हारून। आज हम आपको 14 ट्रे वाले रोटरी रैक ओवन के बारे में बताएंगे जो इलेक्ट्रिक प्लस डीजल से ऑपरेट होता है, और ये भी बताएंगे कि कितना ये फ्यूल का कंजप्शन करता है और कितना ये पावर लोड लेता है। इसमें आप कितना माल बना सकते हो वो भी बताएंगे और हम इसको आपको चला के भी दिखाएंगे। ठीक है जी। My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. ठीक है, इसकी जो आप ये देख रहे हो मशीन, इस मशीन का जो सामने से फ्रंट होगा इसका 40 इंची, और जो इसका पीछे को बैक है वो 5 फीट के करीब है, 5 फीट ही है। और जो ऐसे हाइट भी इसकी 5 फीट है, 60 इंची है। ये जो आप ट्रॉली देख रहे हो, एक बार में इसके अंदर एक ट्रॉली जाएगी, और एक ट्रॉली की जो कैपेसिटी है वो 14 ट्रे है। ट्रे का जो साइज रहेगा वो 13 बाई 18 की एक ट्रे होगी। ऐसे इसमें 14 ट्रे लगेगी। इस वाले ट्रॉली में भी ऐसे ही 14 ट्रे एक बार में लगेगी और वो इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ, अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये देखो, ये इसमें लाइट आ गई, आगे हुआ, ये इसमें लाइट आ गई। ये इसका बेकिंग टेम्परेचर है, ये बेकिंग टाइम है, ये वोल्ट इंडिकेटर है, ये ऑटो मैनुअल का स्विच है, ये ब्लोअर का स्विच है, ये ट्रॉली का स्विच है, ये बर्नर का स्विच है, और ये लाइट का स्विच है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं, इसके अंदर देखो लाइट आ गई। लाइट आने के बाद में बर्नर ऑन हो गया, इधर से ये ट्रॉली ऑन हो गई, यहाँ से ब्लोअर ऑन हो गया। अब ये इसलिए नहीं चले हैं क्योंकि मैंने अभी इसे 0 पे रखा है। अगर मैं इसको ऑटो मोड पे डाल देता हूँ तो ये ऑटो मोड पे चलना शुरू हो जाएगा। देखो, ये चलना शुरू हो गया। ऑटोमेटिक मोड पे आप मशीन चलाओगे तो उसका सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि जैसे ही आप हैंडल को ऑन करते हो, ऑन करने के बाद में मशीन अपने आप कट मार जाएगी। और ये जो आप देख रहे हो प्लेटफार्म घूमता हुआ, ये प्लेटफार्म बिल्कुल सेंटर में आके इसको मशीन को कट कर देगा, यहाँ पे रुक जाएगी। ऑटोमेटिक मोड पे चलाने का सबसे मेन फ़ायदा ये है। जैसे हम इसको बंद करते हैं, बंद करने के बाद में फिर से इसको हैंडल को डाउन करते हैं, तो आप देख रहे हो कि जो ट्रॉली है फिर से रोटेट होना शुरू हो गई। ठीक है जी। अगर आप इसको मैनुअल मोड पे चलाना चाहते हो तो ये मैनुअल पे भी रन करेगा। मैनुअल पे चलाने का फ़ायदा ये है कि हम हैंडल खोलो या गेट खोलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मशीन जो की तो चलती रहेगी। ठीक है, ये देखो, ये कैबिन है, कैबिन में ये प्लेटफार्म घूम रहा है, और इधर से ये जो 3 रो देख रहे हो आप एयर की, इधर से एयर आ रही है, और ये जो सामने वाली रो है ये वाली, इधर से हवा अंदर जा रही है। तो ऐसे हवा आ रही है, ऐसे जा रही है, इसको बोलते हैं रोटरी। ठीक है जी। अब मैं आपको इस मशीन के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में फीचरिंग के बारे में बताता हूँ कि आप किस तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हो। आ जाओ, ये जो देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं टेम्परेचर कंट्रोलर। यहाँ से अब 37 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, यानी कि मशीन के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है। और ये सेट का बटन है, हमने जैसे ही इस पर क्लिक करा तो ये बता रहा है कि 125 डिग्री पे आपने सेट कर रखा है। जब ये मशीन 125 डिग्री पे पहुंच जाएगी तो उसके बाद ऑटो कट हो जाएगी। उसके बाद में टाइमर है, जैसे इसमें 7 का टाइमर लग रहा है, अब 7 मिनट का टाइमर है। अगर हमने इसे सेकंड पे कर दिया तो सेकंड पे करने के बाद ये 7 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक आवाज़ करनी शुरू कर देगी, यानी कि अलार्म बजेगा इसमें। देखो, 1 4 5 6 7। और इस अलार्म को बंद करने के लिए हमें टाइम रीसेट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम टाइम रीसेट के बटन पे क्लिक करेंगे ये दोबारा रीसेट हो जाएगा। फिर से हमने इसको मिनट पे कर दिया। ये जो देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं वोल्ट इंडिकेटर। इसमें आप ये पता लगा सकते हो कि आपके यहाँ कितनी लाइट आ रही है। ये मैंने आपको बता ही दिया, ऑटो मैनुअल, ब्लोअर, ट्रॉली, बर्नर, लाइट, ये इमरजेंसी स्टॉप है। इसको आप ऐसे प्रेस करोगे पूरी मशीन की लाइट चली जाएगी, बस लाइट को छोड़कर लाइट जलती रहेगी, बाकी पूरी मशीन का ऑपरेशन जो होगा वो एकदम बंद हो जाएगा। आप इसको फिर से ऐसे राइट हैंड की तरफ को घुमाओगे, ये तुरंत चालू हो जाएगी मशीन। अब मैं आपको इसमें ट्रॉली डाल के दिखाता हूँ। मैं इसको
ऑटोमेटिक मोड पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से खोलता हूँ। ये ट्रॉली अपने आप अपनी पोजीशन पे आके रुक गई। अब मैं आपको इसमें ट्रॉली डाल के दिखाता हूँ। ये ट्रॉली अब इसके अंदर चली गई है। यहाँ से ये जो देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं ट्रॉली लॉक। ये मैंने ऐसे लॉक लगा दिया। अब ट्रॉली आगे पीछे मूव नहीं होगी। यहाँ से मैं इसको बंद करता हूँ और बंद करने के बाद आप देख रहे हो ये अपने आप चालू हो गई। ये इसका ऑटोमेटिक मोड का फंक्शन है। अब मैं आपको इसके पावर कंजप्शन के बारे में बताता हूँ। इसमें जो मोटरें लगी हैं, एक मोटर आधा HP के ऊपर लगी है और 1.5 HP की परली तरफ लगी है। इसका जो पावर का लोड हो गया वो हो गया 2 किलोवाट के आसपास, मान के चलो 1800 या 2 किलोवाट इसका पावर का लोड होता है। फ्यूल का जो कंजप्शन होता है पर घंटे 1 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 1.5 लीटर। जैसा आप काम करोगे उसके हिसाब से ये फ्यूल का कंजप्शन करेगा। आप हल्का माल बना रहे हो तो कम फ्यूल लेगा, ज़्यादा माल बना रहे हो, ज़्यादा टेम्परेचर पे माल बना रहे हो तो ज़्यादा फ्यूल लेगा। बाकी इसकी जो रनिंग कॉस्ट आती है वो बहुत ही सस्ते में आपको ये काम कर देता है। और हमने इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है चैम्बर के अंदर कि इसका जो फ्यूल का कंजप्शन है वो बहुत ही कम आता है अदर ओवन के मुकाबले। अब हम आपको इसके प्रोडक्शन के बारे में बताते हैं कि ये मशीन आपको कितना प्रोडक्शन करके दे सकती है। जैसे मान के चलो आप दिन भर इसको 8 से 10 घंटे आप मशीन को यूज करते हो तो आप 70 से 80 केजी का प्रोडक्शन आप इससे मान के चल सकते हो कि 70 से 80 केजी मिक्स में आपको प्रोडक्शन करके देगी। जैसे आप रस का प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो 60 से 70 केजी के आसपास का आ पाएगा, क्योंकि रस में 2 बार बेकिंग होती है। और वहीं पर आप अगर ब्रेड का, बर्गर का, पाव, बन, पेटीज़, बिस्किट, इन चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो वहाँ पर ये मशीन आपको 100 से 120 केजी के आसपास का प्रोडक्शन करके दे सकती है। मिक्स में ये 80 से 70-90 केजी तक का लास्ट प्रोडक्शन करेगी। अलग अलग किसी चीज़ को बना रहे हो तो उसमें आपको प्रोडक्शन अलग अलग हिसाब से आएगा। अब हम आपको इस मशीन को साइड से भी दिखाते हैं कि साइड से मशीन में हमने क्या यूज़ करा है, कैसे ये मशीन दिखती है। ये देखो एकदम बिल्कुल स्टेनलेस स्टील का माल हमने यूज़ करा है। ये देखो बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है मशीन की। ये यहाँ पे देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं कंट्रोल पैनल। अंदर से सब कुछ हमने जेन्युइन कंपनी का यूज़ करा है। स्नाइडर का सारा कुछ, MCB स्नाइडर के, कंट्रोलर स्नाइडर के जेन्युइन पार्ट का यूज़ करते हैं, कोई भी लोकल माल नहीं है। अब यहाँ से आप नीचे देखो, ये हो गया इसकी सेकंड वाली मोटर जो एयर सर्कुलेशन का काम करती है। 1.5 HP की ये मोटर है। अब मैं इस आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ऊपर से देखो ये आधा HP की मोटर है, उधर गेयर बॉक्स है, पुली सापट वगैरह सब कुछ इसमें फिटिंग है। फिटिंग हमारी तरफ से है ये। ठीक, अब मैं इधर से आपको मशीन को दिखाना चाहता हूँ। ये जो देख रहे हो आप, ये है बर्नर मशीन। ये मेड इन इटली रेलो कंपनी का बर्नर है। मेड इन इटली रेलो कंपनी सबसे जेन्युइन बर्नर होता है। ये डीजल की मशीन है तो ये बर्नर इसका वहीं पे जाके, जहाँ पे पार्टी के पास जानी है मशीन, वहीं पे जाके इसकी फिटिंग होगी। फिटिंग होने के बाद में चालू हो जाएगी। बाकी हमने इसमें सारा सामान रेडी करके रखा हुआ है। देख रहे हो मशीन की पीछे का हिस्सा है। यहाँ से आप मशीन को देखो कि मशीन की चौड़ाई और हाइट क्या है। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है और ये आप मेरे बराबर देख लो, मेरी नाक के बराबर आ रही है। ये 14 ट्रे की मशीन की हाइट है। ये जो मशीन है इसके साथ में आपको जैसे मान के चलो ब्रेड का काम करना है तो आपको एक स्पाइलर मिक्सर लगेगा और एक ब्रेड स्लाइसर मशीन लगेगी। और इससे अलग अगर आप किसी और जैसे बिस्किट का काम करते हो, कुकीज़ ड्रॉपिंग मशीन भी है हमारे पास में, और स्पाइलर मिक्सर भी है, प्लेनेटरी मिक्सर भी है। आओ मैं आपको और भी मशीनें दिखाता हूँ। हमारी फैक्ट्री में और भी काफ़ी सारी मशीनें बन रही है जो और दूसरे ऑर्डर जाने वाले हैं। ये दिखाओ आप एक बार। ये वाला जो माल है ये 42 ट्रे का रोटरी रैक ओवन है, उसका माल तैयार रखा है। इस मशीन के उठने के बाद ये वाली मशीन ऑर्डर पे लग जाएगी। 42 ट्रे का रोटरी रैक ओवन गैस में बनेगा ये वाला। आओ मैं आपको और भी मशीनें दिखाता हूँ। जैसे देखो ये वाली है, ये वाली 36 ट्रे की रोटरी रैक ओवन बन रहा है डीजल में। ये वाली मशीन भी जानी है। ये वाली जो आप मशीन देख रहे हो इसे बोलते हैं स्पाइलर मिक्सर। ये 50 केजी का स्पाइलर मिक्सर है। ये भी जाना है, ये अभी पेंडिंग में पड़ा है। इसका काम भी अब शुरू करेंगे धीरे धीरे। इसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये वाली जो मशीन आप देख रहे हो इसे बोलते हैं डबल स्लाइसर मशीन। इसमें आप डबल स्लाइसर मशीन बोलते हैं इसको। ये एक साथ में आप ब्रेड का भी काम कर सकते हो और रस का भी काम कर सकते हो। दोनों डबल साइड वाली मशीन होती है, इसे स्लाइसर मशीन बोलते हैं। ठीक है जी, सारी जानकारी दे दी है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस मशीन के साथ में हम क्या क्या देंगे। ये जो 2 ट्रॉली आप देख रहे हो, एक ट्रॉली ये है और एक ट्रॉली मशीन के अंदर है। ये 2 ट्रॉली इसके साथ में फ्री रहेगी
और ये जो आप प्लेटफार्म देख रहे हो, ये प्लेटफार्म के साथ में फ्री रहेगा, और इंस्टॉलेशन और डेमो जो भी होगा वो हमारी तरफ से फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। एड्रेस जो हमारा रहेगा अखाड़े वाले गली, अशोक विहार लोनी, गाज़ियाबाद। ये दिल्ली और गाज़ियाबाद का जो बॉर्डर है उसी पे हमारी फैक्ट्री है, दिल्ली सहारनपुर रोड पे। आप आओ तो हमें एक बार फैक्ट्री विजिट करना चाहते हो तो फैक्ट्री आके विजिट कर सकते हो। बाकी हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी है iWax बेकरी मशीन, और यूट्यूब चैनल भी है iWax बेकरी मशीन के नाम से। इंडिया मार्ट पे वेरीफाइड प्लस सप्लायर भी है। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9084842219, और दूसरा नंबर है जी 7505519684। ये हमारा एड्रेस है, ये बाकी हमारी पूरी ब्रांडिंग है, यहाँ पे लिखा है सारा कुछ। और आप हमें जब भी आप आना चाहो फैक्ट्री विजिट कर सकते हो, या फिर अपना ऑर्डर ऑनलाइन आप प्लेस कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। अगर आपको कोई भी और जानकारी किसी भी मशीन के बारे में चाहिए तो हमसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, फैक्ट्री आकर विजिट कर सकते हो, या फिर आप कॉल पे ही बात कर सकते हो। हमारी टीम की तरफ से आपको पूरी जानकारी हर मशीन के बारे में दी जाएगी और अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा। बाकी हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें।